हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रोफेसर तोशिफ शेख। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि उदय सामंत जी ने 2 न्यूज़पेपर के कटआउट अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किए हैं और उन्होंने कहा है कि बच्चों के फेवर में जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो प्लीज़ इसके बीच में पॉलिटिक्स को ना लाया जाए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो 2 कटआउट्स उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किए हैं उसके अंदर जो पहला कटआउट है वो है महाराष्ट्र प्रदेश के जो मंत्री है, जो ABVP मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसके जो मंत्री है स्वप्नील बेगडे जी, इन्होंने कहा है की उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी खेळत आहेत। 8 मे रोजी परीक्षा झाली पाहिजे असे सामंत म्हणत होते आणि आता अचानक UGCला पत्र पाठवून सरकार अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यास असमर्थ असल्याचे सांगणे खेदजनक आहे। शिक्षण मंत्र्यांच्या या चुकीच्या निर्णयामुळे अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या लाखों विद्यार्थ्यांचे नुकसान हो सकते। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि उदय सामंत जी ने 8 मई को कहा था कि फाइनल ईयर के बच्चों का एग्जाम लेना पड़ेगा और अचानक से 17 मई को वो ये कह रहे हैं कि हम लोग एग्जाम्स नहीं ले सकते। तो ये ऐसा करने से बच्चों के फ्यूचर के साथ आप लोग खेल रहे हो, ऐसा आरोप उन्होंने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर लगाया है। ये था पहला कटआउट। अभी जो दूसरा कटआउट है ये है हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर, जी हाँ, जो हमारे पिछले एजुकेशन मिनिस्टर थे, हायर एजुकेशन मिनिस्टर श्री विनोद तावडे जी। इन्होंने कहा है की पदवीनंतर विद्यार्थ्यांना राज्यात, राज्याबाहेर किंवा परदेशातील अभ्यासक्रमात प्रवेश घ्यायचा असल्याने परीक्षा होणे महत्त्वाचे आहे। सर्व कुलगुरूंनीही तसेच सुचवले आहे। बहुधा शिक्षण मंत्र्यांनाही तसेच वाटत आहे। मात्र युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांना नाही म्हणता येणार नसल्याने सामंत यांनी UGCला पत्र पाठवण्याची पळवाट काढली। परीक्षांबाबतचा निर्णय विद्यापीठातील विद्या परिषदेने घ्यावा असे विद्यापीठ कायदा सांगतो। राज्य सरकारला त्यात निर्देश देता येत नाहीत। काही निर्देश द्यायचे असल्यास कुलपती म्हणजे राज्यपाल देऊ शकतात। विद्यापीठ परीक्षांबाबत कुलगुरू, शिक्षण तज्ञ जे म्हणतात ते ऐकले पाहिजे। विनोद तावडे जी, इन्होंने हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है और मतलब उनका ये कहना है कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम्स लेना पड़ेगा क्योंकि बच्चे आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड स्टेट जाके पढ़ते हैं तो उनका एग्ज़ाम होना कंपलसरी है। इवन जितने भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं उनको भी यही लगता है और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर को भी ये पता है, बट सिर्फ आदित्य ठाकरे जी का दिल रखने के लिए उन्होंने ये बातें UGC को लिखा है कि अभी हम लोग एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। तो इतना बड़ा ये आरोप उन्होंने हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर जी के ऊपर लगाया हुआ है और उसने आगे ये भी कहा है कि ये जो जितना भी डिसीजन है एग्ज़ाम्स को लेकर, ये डिसीजन लेना UGC के हाथ में होता है और इसके ऊपर कोई स्टेट डिसीजन नहीं ले सकता। अगर डिसीजन लेना है तो जो हमारे गवर्नर है, राज्यपाल, वही इसके बारे में कुछ डिसीजन कुलगुरु के सम्मति के साथ ले सकते हैं। तो अभी आने वाले कुछ समय में ये देखने को मिल सकता है कि पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर और अभी के एजुकेशन मिनिस्टर के बीच में ये वॉर चल सकता है, ट्विटर वॉर जिसे हम कहते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि UGC इसके बारे में क्या डिसाइड करता है, UGC क्या फैसला देगा। थोड़ा सा ये मामला पेचीदा होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि पीछे वाले एजुकेशन मिनिस्टर ने ऐसा कहने की वजह से इस मामले में थोड़ा सा एक तरह से टेंशन भी आ चुका है, एक तरह से ट्विस्ट भी आ सकता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि हमारे UGC इसके बारे में क्या डिसीजन लेती है। तो बने रहिए इस चैनल के ऊपर और अगर आपको ये ट्वीट देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेते आता रहूँगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।